अच्छा यार, इस वीडियो को मैंने कल फ्राइडे को पोस्ट करना था, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो को एडिट किया उसके बाद तूफानी किस्म की बारिश आ गई और लाइट चल गई पूरी एरिया के अंदर। अभी 24 आवर्स के बाद तकरीबन लाइट आई है। तो अब मैं आज इसको पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे को हमारी Q&A की वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मोहन, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई सबसे पहले तो आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को टोटली तौर पर बैन कर देना चाहिए। आप लोगों ने लाजमी तौर पर नीचे आपकी जो राय है उसको कमेंट कर देना है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है टेक्नो फैंटम एक्स के रिलेटेड, तो भाई फाइनली टेक्नो ने फैंटम एक्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। प्राइस 70,000 है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो टेक है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स है उनकी किस रेंज के अंदर क्या वैल्यू चल रही होती है। तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर करना है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो भाई सैमसंग एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी कमाल का स्टेप लेने वाला है। वो ये है कि आपको सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर अब कहीं पर भी किसी किस्म की कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। सैमसंग सारी की सारी एड्स को टोटली तौर पर ख़त्म करने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कमाल का स्टेप है। और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको भी अब इस बारे में थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए कि जो चीज़ें हैं ना वो लोग कॉपी करते हैं जितनी भी होती हैं, तो ये वाला भी जो काम है ना इनको थोड़ा बहुत कॉपी करके जो एड्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है पोको F2 के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली पोको F2 का एक अन्य रिलीज प्रोटोटाइप सामने है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पोको ने इसको रिलीज़ करना था लेकिन ये कभी रिलीज़ नहीं हुआ, तो हम लोग इसके बारे में इतनी खास ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी रिसेंटली लीक हुआ है तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर चर्चा वगैरह चल रही थी। अगली अपडेट आ रही है नोकिया के रिलेटेड, तो भाई नोकिया ने भी अपना पहला जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाला एयरफोन्स हैं वो लॉन्च कर दी हुई हैं। अब इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, हमें जो फीचर्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हैं, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और जब मैंने ब्लडी के M30 वायरलेस एयरफोन्स को रिव्यू किया था तो उनके अंदर जो स्टेम थी वो रेक्टेंगल थी, तो तब से लेके मुझे जो रेक्टेंगल वाले एयरफोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो इनका भी जो डिज़ाइन है उससे काफ़ी हद तक मिलता है स्टेम के मामले के अंदर। तो लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के किस प्राइस के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाइनीज़ मार्केट की प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तकरीबन 12,000 बन रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में इतनी बात कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आएंगे, किस प्राइस रेंज के अंदर आएंगे, तो बाद की बातें हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, बाय रियलमी 23 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर C25s को लॉन्च करने वाला है। अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस लीक की गई हैं, मतलब कि ऑफिशियली तौर पर टीज की गई हैं, उनके अंदर आप लोगों को G85 को प्रोसेसर मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर होगा, 67 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो लेट्स सी के इसकी प्राइस वो लोग कितने रखती हैं। अब इससे पहले हम लोग अगर बात करते हैं रियलमी नार्जो 30A की, तो मुझे लगता है कि उसके करीब आप लोगों को इसकी जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी, मे बी अराउंड 25,000। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो भाई व्हाट्सएप पता नहीं कभी कभी ऐसे काम करता है जिनकी बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आती। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप 90 डेज के बाद जो डिसअपेयरिंग मैसेज है उस फीचर को टेस्ट कर रहा है, मतलब कि आपके जो मैसेज होंगे, आपने किसी को मैसेज सेंड किया वो 90 दिन के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब कि इसका लॉजिक क्या बनता है, मतलब कि 90 दिन वो पड़ा रहेगा और 90 दिन के बाद स्पेसिफिकली उसको डिसअपेयर होने की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मे बी व्हाट्सएप ये चाह रहा हो कि आपकी जो मेमोरी है वो बचती रहे, तो पता नहीं ये क्या सीन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा व्हाट्सएप ने व्यू वंस का जो फीचर है वो रोल आउट कर दिया हुआ, आपके पास भी अपडेट आ गई होगी। उसके अंदर भी व्हाट्सएप को एक चीज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया, उसने एक दफ़ा ओपन किया है, उसके बाद अगर उस मैसेज ने डिलीट होना है तो इस दौरान अगर उसने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि उस बंदे ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि ये वाला जो फीचर है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो व्हाट्सएप भी इस फीचर को इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर व्हाट्सएप एक्चुअल में किसी फीचर का हमें फ़ायदा देना चाहता है तो भाई उसको फिर अच्छी तरह इंप्लीमेंट करे, मतलब कि बीच में लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं, मतलब कि जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर पता नहीं होता है या नहीं होता, मैंने ये सुना है पता नहीं डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम के अंदर कि जब भी कानून कोई बनता है तो उसके अंदर कुछ लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं ताकि अगर किसी ने निकलना हो तो भाई उस लूप होल्स के थ्रू निकल जाए। ये बात कोई रेलिवेंट तो नहीं है, मैंने पता नहीं कहाँ से सुनी थी, लेकिन मैंने कहीं सुनी थी, मेरे माइंड के अंदर आ गई तो भाई मैंने कह दी। अगली अपडेट के ऊपर मूव करते हैं जो क्या रही है वीवो के रिलेटेड, तो भाई वीवो जो है ना काफ़ी ज़्यादा नई मार्केट्स के अंदर, नई कैटेगरीज के अंदर जंपिंग करने वाला कहा जा रहा है कि X70 सीरीज़ के साथ आप लोगों को वीवो के
टैबलेट, वीवो की वॉच और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीवो का जो फोल्डिंग फ़ोन है वो लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि X60 सीरीज़ के साथ ही एक इवेंट के अंदर आएगा या फिर ये भी हो सकता है कि इस साल के एंड होने से पहले आपको वीवो की तरफ से टैबलेट देखने को मिल जाए, वीवो की वॉच आ जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग दूसरी दफ़ा कह रहे हैं वीवो का जो फोल्डिंग फ़ोन है वो भी आ जाए। यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वीवो के फोल्डिंग फ़ोन के अंदर, क्योंकि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ दूसरी कंपनीज़ को लेके कि जब वो फोल्डिंग फ़ोन्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं तो उनके जो फोल्डिंग फ़ोन्स होती हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, क्योंकि अभी सैमसंग अकेला है फोल्डिंग फ़ोन्स की मार्केट के अंदर। Xiaomi का भी जो फ़ोन है वो पाकिस्तान के अंदर फोल्डिंग आया नहीं, उनका एक ही फ़ोन आया, इतनी ज़्यादा उसको कवरेज मिली नहीं है, मतलब कि वो Xiaomi ने मुझे लगता है कि खाना पूरी करने के लिए उसको लॉन्च कर दिया हुआ है। सैमसंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और सैमसंग ने जो प्राइजेस रखी है अपने फोल्डिंग फ़ोन्स की, अगर हम लोग Z Flip की बात कर लेते हैं तो एक नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन जितनी हो चुकी हुई है। जब दूसरी कंपनीज आएंगी तब हमें एक्चुअल में आइडिया हो सकेगा कि कौन सी कंपनी का क्या लेवल है, उनके फ़ोन्स कितने ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, उनकी प्राइजेस कहाँ पर स्टैंड करी हैं, तब हमारे लिए आइडिया लगाना ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो भाई लेट्स सी कि वीवो क्या करता है इस साल के ख़त्म होने से पहले। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi की T सीरीज़ के रिलेटेड। अब T सीरीज़ का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि Xiaomi की जो Mi सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं उनके साथ Xiaomi T लगाकर भी उसको लॉन्च करता है, जैसे कि Mi 10T। अब जो Mi 11T है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, ये चीज़ कही जा रही है कि नेक्स्ट मंथ 23 जो अगस्त के बाद सितंबर आता है उसको वीवो जो है, पता नहीं वीवो कहाँ से आ रहा मेरे माइंड के अंदर, जो Xiaomi है उसको लॉन्च करने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं Mi इस दफ़ा T सीरीज़ को लेके। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। पिछले जो T सीरीज़ के फ़ोन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे, इस दफ़ा ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो Mi 11T आता है ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि भाई पिछले साल के कंपैरेटिवली जो इस वक्त कंपटीशन का लेवल है वो भाई काफ़ी ज़्यादा एक हाई लेवल के ऊपर है। बात करें आज की अगली और लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है Redmi 10 के रिलेटेड, तो साइलेंटली Redmi ने मलेशिया के अंदर Redmi 10 को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 6.5 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, G88 का प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम के साथ 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस $179 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 29,000 बन रही है। अब यहाँ पर इसकी प्राइस को लेके मेरे माइंड के अंदर थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस कितनी होगी। मुझे लगता है कि जो Redmi Note 10 है ना उसकी प्राइस एक दफ़ा फिर से बढ़ेगी और इस फ़ोन की जो प्राइस है Redmi 10 की पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आपको 27-28 इवन के मे बी 30,000 को भी टच कर जाए। तो अगर आप लोग Redmi 10 का वेट कर रहे हो, आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हो, तो भाई अपने माइंड के अंदर इतना बजट रखिएगा और आप बजट को अगर इंक्रीज़ कर सकते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जो Redmi Note 10 है जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। लेकिन अभी हम लोग कोई भी कंफर्म बात कर नहीं सकते क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नया टैक्स भी लगाया, तो Xiaomi के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर भी बनना स्टार्ट तो हुए नहीं है। तो इसकी जो प्राइस है मुझे लगता है कि ऊपर थोड़ी सी जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों को मैं लाजमी तौर पर कंफर्म कर दूंगा। और जो लॉन्च डेट है Redmi 10 की अभी तक पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही कि कब लॉन्च किया जाएगा। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।